शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को सुबह की राम राम, ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यारे साथ को एक छोटी सी, कहने को तो छोटा सा सूत्र है किंतु है बहुत बड़ा, जो हमारे जन्मों जन्मों के बंद द्वार खोल सकता है। तो आइए हम उस एक सूत्र को आपस में साझा कर लेते हैं, आपस में उस ज्ञान को बांट लेते हैं। हमने कल एक जिक्र किया था, वैसे तो वो जिक्र 4-5 दिन से चल रहा है, इष्ट देव मंत्र का। इष्ट देव मंत्र क्या होता है, इसका भी तो पता होना चाहिए सभी को। इष्ट देव सिंबॉलिक रूप से तो बाहर है, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो या कुछ भी हो, एक सिंबॉलिक रूप से बाहर है। वास्तविकता में तो हम सब के इष्ट देव हम सब के भीतर ही हैं, जिसे हम महाशक्ति, कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। उसी महाशक्ति का साकार रूप बाहर हमने उसको स्थापित किया है अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से। उसी को हम कहते हैं इष्ट देव। और उस इष्ट देव का मंत्र भी हम स्वयं निर्धारित करते हैं। जैसे एक माँ अपने संतान को जन्म देने के बाद उसका स्वयं ही नामकरण करती है। उसको नाम जन्म से नहीं मिलता, माँ के पेट से बाहर नाम नहीं आता, बाहर आने के बाद ही माँ उसको नाम देती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे भीतर की महाशक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, हम सब की वही इष्ट देवी, इष्ट देव है। वो लिंग से परे है, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, परमात्मा है वो। परमात्मा सब लिंगों से परे है। तो प्यारे साथ को, उसी को हमने बाहर अपनी श्रद्धा भाव से साकार रूप में स्थापित कर लिया है। तो वही हमारे इष्ट देव हैं। वही, उसी का मंत्र जब हम जपते हैं, उसी मंत्र से हमारे मन का जो तंत्र है वो टूटने लगता है। अर्थात जो शक्ति हमें उस इष्ट देव से प्राप्त हुई, मंत्र का अर्थ है एक शक्ति। उस शक्ति से हम अपने मन को तोड़ पाते हैं, उससे हट पाते हैं। तो जब तक हम साधकों के ऊपर इष्ट देव की कृपा नहीं होती,
कोई भी साधक चाह कर भी कितना ही ध्यान में बैठे, उसका मन विचलित होता ही रहेगा। वो समय समय पर ध्यान से भाग भी जाएगा, काफी आगे जाकर वापस लौट आएगा। और दूसरी बात, इष्ट देव का मंत्र, उसे ऊर्जा चाहिए बाहर से, क्योंकि इष्ट देव का मंत्र बाहर से मिल रहा है, अभी हम बाहर पे आश्रित हैं। तो उस बाहर के मंत्र को जागृत करने के लिए हमें किसी ऐसे संत की आवश्यकता पड़ती है, जो संत जागृत है, जिसकी स्वयं की कुंडलिनी शक्ति जागृत है। तो कुंडलिनी शक्ति जिस संत की जागृत होगी, वही संत जब आपके इष्ट देव को, अर्थात जो आपके इष्ट देव हैं और जो आपके इष्ट देव का मंत्र है, वो उसी मंत्र में अपनी शक्ति जोड़ देते हैं, तो आपका इष्ट देव का मंत्र जागृत हो उठता है। फिर जब आप उस मंत्र को जपते हैं, उस मंत्र की शक्ति से हम सब के भीतर सोई हुई मां कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, जिसे कहते हैं ज्योत से ज्योत जलाना। और जिस दिन कुंडलिनी शक्ति जिसकी भी जागृत होती है, आपने सुना है आज तक कि बुद्ध तव को उपलब्ध होना किसे कहते हैं? कुंडलिनी शक्ति के जागरण को ही बुद्ध तव को उपलब्ध होना कहते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वो कुछ घंटों में नहीं, कुछ मिनटों में नहीं, ऑन द स्पॉट, एक सेकंड के भीतर ही शक्ति सीधा उठ करके शिव नेत्र पे पहुंचती है और जाकर के शिव अर्थात परमात्मा को प्रणाम करती है। उसी समय शिव और शक्ति का मिलन होता है, और जिस पल शिव और शक्ति का मिलन घटित होता है, उसी पल बुद्धत्व का जन्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फिर वो साधक अलग हो जाता है, विशेष हो जाता है, उसकी इच्छाएं, वासनाएं, सारा संसार ही उसका बदल जाता है, भीतर का केमिकल बदल जाता है। तो जब तक हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई, तब तक हमें मंत्र साधना और ध्यान दोनों ही करने होंगे। ध्यान से हमारी ऊर्जा अपलिफ्ट होगी, याद रखना, ध्यान से हमारी ऊर्जा अपलिफ्ट होगी, और मंत्र जप से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। तो दोनों चीजें हमें साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी। मंत्र भले ही आप 1 मिनट करना, 2 मिनट करना या 10 मिनट करना, उसमें संख्या का कोई महत्व नहीं है, समय का कोई महत्व नहीं है। हो सकता है कि एक बार प्रेम से पुकारा गया राम आपके लिए प्रकट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो प्यारे साथ को, जिस मंत्र, इष्ट देव मंत्र दीक्षा की बात कुछ दिनों से चल रही है, उसके लिए विशेष यही है कि जैसे ही किसी संत के द्वारा आपको वो इष्ट देव मंत्र दीक्षा प्राप्त होगी, ये समझिए कि आपके भीतर एक ज्योति को रख दिया गया। अब आपने उसको प्रकाश देना है, अब आपने उसे जपना है, ध्यान भी करना है, उस ज्योति को जलाना है। संत उस ज्योत को आपको प्रदान कर देगा। और दूसरी बात, हम सब का एक धर्म बनता है कि हम साधना और सेवा को साथ साथ लेके चलें। जो साधक सेवा से हट जाएगा, उसकी साधना स्वतः ही रुक जाएगी, निस्संकोच निस्संदेह रुक जाएगी। और जो साधक केवल सेवा ही करना चाहेगा, कहेगा कि मैं केवल सेवा ही करता रहूं और मेरे पास साधना के लिए समय नहीं, उसकी सेवा कदाचित रंग नहीं लाएगी। और एक बात और ध्यान रखना, हम किसी को इंडिकेट करके नहीं, वैसे ही कह रहे हैं, इस अस्तित्व में गुरु केवल परमात्मा है, दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी गुरुओं के शिष्य हैं, कोई भी कहीं से भी किसी के पास भी जा सकता है, किसी के पास भी आ सकता है, क्योंकि परमात्मा रूपी गुरु का जो द्वार है वो अनंत विराट है, उसकी कोई दीवारें नहीं, कोई भी कहीं से भी आ सकता है, जा सकता है। तो कोई साधक ये नहीं सोचेगा कि मैं उस गुरु से दीक्षित हूँ, उस गुरु से दीक्षित हूँ, मैं आपके पास आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, मैं ये मंत्र ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं करना। मंत्र आपको कोई वस्तु नहीं दी जा रही,
मंत्र आपको परमात्मा का दिया जा रहा है, आपको परमात्मा से जोड़ा जा रहा है। हम आपको परमात्मा से जोड़ने जा रहे हैं, आपके इष्ट देव से जोड़ने जा रहे हैं, ना कि अपने आप से। हमने किसी को नहीं कहा कि आपका नाम कल से हिमालयन ऋषि हो जाएगा, आप स्वामी शिव नारायण पुरी के शिष्य हो जाएंगे। नहीं, आप तो परमात्मा के ही शिष्य, परमात्मा के ही अंश रहेंगे, परमात्मा के ही हम अंश हैं। प्यारे साथ को, आप नहीं सोचना कि हम आपको अपने से जोड़ेंगे। हम नहीं जोड़ने वाले अपने से। हम तो आपको आपसे जोड़ेंगे, आपके भीतर की महाशक्ति, कुंडलनी शक्ति से जोड़ेंगे। इतना ही कहेंगे। और जो साधक एक एक पांव पे चलना चाहेगा, उसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी। अगर कोई कहे कि मैं केवल साधना करूंगा, या कोई कहे कि मैं सेवा करूंगा, तो ऐसे साधक कृपया हमारे द्वार पे नहीं आएंगे। हमें तो दोनों पग से चलने वाला साधक चाहिए, हैंडीकैप नहीं चाहिए। साधना भी और सेवा भी। साधना से आपका तप बढ़ेगा, कमाई होगी, और जब वो कमाई होगी तो हमारे भीतर अहंकार भी आएगा, और उस अहंकार को धोएगी हमारी सेवा। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, जो संकेत हमने आपको देना था सो दे दिया। अब थोड़ा समय हो गया है अपने मस्ती का, भीतर की मय पीने का। तो मैं सोचता हूँ कि हम सबको चलना चाहिए अपने भीतर की ओर, और ईश्वर की कृपा हुई तो शाम के समय आपको हमने एक बार बाबा फरीद के बारे में एक बात सुनाई थी, फिर से सुनाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुरुओं की कृपा कितनी मुश्किल से मिलती है, कितना तप करना पड़ता है, कितना कितनी सेवा करनी पड़ती है। जरूर सुनाएंगे शाम को, भगवान की कृपा से याद रहना चाहिए। 15 मिनट का एक प्रसंग है, जरूर सुनाएंगे, याद रहना चाहिए। आइए चलें सभी मिलकर भीतर। आइए, कौन कौन आ रहा है? ओम नमः शिवाय।